NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक ऐसा बोर्ड जो बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है जिनका एग्ज़ाम कहीं पे छूट गया है, कहीं पे फेल हो गए हैं या किसी की शिक्षा जो है अधूरी रह गई है, तो उनको यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एडमिशन देता है और उनको परीक्षा देने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो जो है अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। लेकिन स्टूडेंट्स की समस्या यहाँ पर बहुत बड़ी रहती है उन स्टूडेंट्स की जो एडमिशन ले लेते हैं। अब ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट वो देख रहे होंगे जिन्होंने एडमिशन NIOS में ले लिया है या फिर अभी जो है लेने की सोच रहे हैं। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट है तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में उन समस्याओं के बारे में बात करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और उसके बाद जो उनका प्रश्न उठता है वो ये उठता है, अब आगे क्या करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल कि अब आगे क्या करना है। और जब वो ये पूछते हैं तो इसमें निकल के आते हैं 10 ऐसे मुख्य सवाल जो उनके करियर से रिलेटेड है, जो उनको पास होने से रिलेटेड है और जो कि NIOS को जब उनको एडमिशन ले लिया है तो उसके बाद अब क्या क्या प्रक्रिया होगी वो उनको जानने की ज़रूरत होती है। लेकिन दुख की बात यह है ना ही उन स्टूडेंट्स के पास कोई ऐसा स्कूल है जो उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सके, जैसे कि स्टडी सेंटर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, रीजनल सेंटर कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को नहीं देता है, या फिर हेडक्वार्टर की बात करें तो NIOS से, तो चारों तरफ से एक कम्युनिकेशन गैप रहता है और स्टूडेंट को इस बारे में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं होती है कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी, उसे कब कब क्या क्या करना है, और बिल्कुल ब्लैंक होता है वो। और ऐसे में क्या होता है, स्टूडेंट बहुत सारे अपने प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न हम तक पहुंचते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से, और उन सवालों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप भी अगर हो स्टूडेंट NIOS के तो आप में भी ये सवाल जरूर पूछे होंगे जब आपका एडमिशन हो गया, आई कार्ड आ गया, एडमिशन कंफर्म हो गया, आप पूछ रहे हैं सर अब आगे क्या करना है। तो उसमें ऐसे 10 सवाल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 10वां तो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ये डिसाइड कर देता है कि आपको क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। तो एक एक करके जो है सारे प्रश्न को सुन लीजिए, फिर इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा ताकि जो है आपकी समस्याओं को दूर कर सके। सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट का आता है वो आता है, मेरे सब्जेक्ट का लेटेस्ट सिलेबस क्या है। जी हाँ, मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका लेटेस्ट सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस का जब ज्ञान होगा तभी वो अपनी पढ़ाई को जारी कर पाएगा। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे परीक्षा की तैयारी किस बुक से करनी चाहिए। जो NIOS बुक्स प्रोवाइड कर रहा है उन बुक से मेरी तैयारी पर्याप्त हो जाएगी या फिर मुझे कोई और बुक्स भी खरीदनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 3, मुझे किस सब्जेक्ट के TMA यानी कि असाइनमेंट बनाने हैं। जी हाँ, ये भी एक प्रश्न रहता है कि किस सब्जेक्ट के असाइनमेंट और TMA बनाने हैं। अगला प्रश्न वो पूछता है कि जो असाइनमेंट के क्वेश्चन और आंसर्स हैं वो मुझे कहाँ से प्राप्त होंगे, मैं कहाँ से ये जानकारी प्राप्त कर सकूँगा कि असाइनमेंट के ये क्वेश्चन है और इनके ये आंसर है। और अगला जो प्रश्न आता है 5वां प्रश्न वो ये है कि असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होगा या फिर ऑफलाइन सबमिट होगा। ये भी एक स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन बना रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है वो ये है कि मुझे किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल बनाना है। जी हाँ, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल में भी कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को कि किस सब्जेक्ट का करना है, किस सब्जेक्ट का नहीं करना है। प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए मुझे किस लैब मैनुअल का यूज़ करना है और उनके आंसर, सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंट वो मुझे कहाँ से मिलेंगे, ये भी एक प्रश्न रहता है। फिर है प्रश्न नंबर 8, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स जो कि मेरे को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ज़रूरत है, वो मेरे को कहाँ से प्राप्त होंगे, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि मेरे को मेरा आई कार्ड, मेरे को जो है हॉल टिकट थ्योरी का, मुझे प्रैक्टिकल का हॉल टिकट या डेट शीट, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो 10वां सवाल मैं बोल रहा था कि जिससे डिसाइड हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। आपके एग्ज़ाम होने से कुछ महीने पहले एक एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का पोर्टल ओपन होता है, जो फ़ीस हर एक स्टूडेंट को सबमिट करनी होती है जो भी पब्लिक एग्ज़ाम देने जा रहा है। अगर आप ये फ़ीस सबमिट नहीं करते हैं तो आप परीक्षा में बैठने के एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यानी कि अगर आपको परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल होना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सबमिट कब होती है, कैसे होती है, कितनी होती है, और तब जब आप ये फ़ीस सबमिट कर देंगे तब आप इस एग्ज़ाम को देने के एलिजिबल होंगे। तो ये थी समस्याएं जो हमारे NIOS के हर स्टूडेंट के रहती है। और अब जो है हम बात कर रहे हैं कि इन समस्याओं का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन के लिए
आपके जितने भी ये मैंने 10 क्वेश्चन पूछे हैं, प्रश्नों की जिम्मेदारी लेता है वीसीआईसी गुरुजी, हर एक उस स्टूडेंट की जिन्होंने एनओएस में एडमिशन लिया है। जी हाँ, अगर आप हो एनओएस में एडमिशन लिए हुए क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट्स, आगे आपके पब्लिक एग्जाम आने वाले हैं, या फिर अभी आपने एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो फिर मैं बताऊं यहाँ पर आपको कि हमारा एक चैनल वीसीआईसी गुरुजी एनओएस की हर इस समस्या का समाधान करने के लिए बैठा है। हमारी टीम यहाँ पर है। आपको सिंपल सा एक करना है कि जो आपका पूरा साल भर का एक सब्सक्रिप्शन है, एक छोटा सा अमाउंट आपको यहाँ पे जरूर पेड करना है हमको, क्योंकि इस छोटे से अमाउंट से हम जो है पूरे साल भर आपको ये समस्याओं का समाधान करके देंगे। आपका जो है असाइनमेंट किन सब्जेक्ट का बनता है, उनका क्वेश्चंस हम देंगे, उनका सॉल्यूशन हम देंगे। आपका सिलेबस किस किस सब्जेक्ट का लेटेस्ट सिलेबस क्या है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ साथ में आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा की तैयारी के लिए चाहिए होते हैं, उनके आंसर्स। क्योंकि जो है जब आपके पास सॉल्यूशन होता है तो आपको ये पता चलता है कि किस क्वेश्चन का कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास समय ही नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं या किसी अदर फील्ड में बिजी हैं और उन्होंने एडमिशन ले लिया है, अब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास तो तैयारी करने का भी समय नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहां पे हम असाइनमेंट भी आपको बना के देते हैं, असाइनमेंट भी आपके सबमिट करते हैं। आपको अगर हार्ड प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है तो वो बना के हम आपके घर के एड्रेस पर पहुंचा देते हैं। इतनी सुविधा हम लोग आपको दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व कर सके वीसीआईसी गुरुजी। जी हाँ, अगर आपने भी ये समस्याओं को समाधान करना चाहते हैं और एक सिंगल वीडियो से, यानी कि बार बार आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, आप स्टडी सेंटर में फ़ोन करो, आप रीजनल सेंटर भागो, आप जो है कॉल सेंटर नंबर पे फ़ोन करो एनओएस के, और फिर ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और खाली हाथ फिर आप बाद में लौट के जो है किसी एक्सपर्ट के पास ही आना पड़ेगा आपको। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जब भी हम कोई परीक्षा की तैयारी देने जाते हैं तो परीक्षा की तैयारी के साथ साथ में हमको एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना होता है, और वो जो स्ट्रैटेजी है वो हम जैसे एनओएस एक्सपर्ट ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप हमारी गाइडलाइन से चलोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा अपनी क्लास को पास करने का। आपको बिल्कुल समय टू समय ये पता चलेगा कब मेरे को क्या चीज़ बनानी है, क्या चीज़ मेरे को जमा करना है। तो अगर आप हो ऐसे स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी इस सर्विस को लेना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पर, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर जल्दी से आइए, कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए और संपर्क करिए। हमारा एग्जीक्यूटिव आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपकी इन सारी समस्याओं का हल करेंगे। तो जल्दी से उठाइए फ़ोन, कॉल करिए अभी या फिर व्हाट्सअप करिए। मैं भी आपसे पर्सनली बात करूंगा, वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। क्योंकि पूरे साल भर आपको इन सब समस्याओं से जूझना पड़ता है, और जब ये समस्याएं आपके सामने बार बार आती हैं तो कई बार जो है स्टूडेंट को इरिटेशन हो जाता है कि एक तो इतना सारा सिलेबस है, फिर ये इतना सारी प्रक्रिया है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो फेडअप होकर अपने कोर्स को आधा अधूरा छोड़ देता है, जिसमें पैसे की बर्बादी, साल की बर्बादी और आपका जो एक प्रीशियस करियर है उसकी भी बर्बादी होना तय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना आए, उसके लिए वीसीआईसी गुरुजी की इस सर्विस का जरूर जो है फ़ायदा उठाएं, ताकि आपको जो है आसानी से क्वालिफाई कर सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि ये जो मैंने प्रश्न पूछे ये आपके मन में भी आए हैं या नहीं आए हैं, और इसी तरीके के वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।